कुछ लोगों की आदत है, सत्ता मिली है तो सेवा करो जनता का। सत्ता इसलिए नहीं मिली है कि आप अपना धन संग्रह करो। सत्ता मिलने का मतलब समाज सेवा, देश सेवा, जनहित का काम करो, जिससे आप लोकप्रिय बनिए, लोकप्रियता को बढ़ाइए। सत्ता इसलिए नहीं मिली है कि आप गाड़ी घोड़ा मोटर बंगला कार बनाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ, इसलिए आपको सत्ता में काम करने का मौका नहीं मिला है। सत्ता मिलने का मतलब कि आप अपना लोकप्रियता बढ़ाओ, जो जनता के पीछे भागने का काम मत करो। ऐसा कुछ करो कि जनता आपके पीछे भागे, लोकप्रिय बनो। मेरे समाज के, देश के नौजवान साथियों, जब किसी को शासन प्रशासन में, राजनीति में ताकत मिलती है तो धन अर्जित करने में और अपनी ताकत बढ़ाने में समय व्यर्थ कर देता है। 5 साल का ऐसा समय जाता है जैसे पता ही नहीं चलता है। ऐसे मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोगों को जब सेवा करने का मौका मिलता है तो सेवा करिए। जब आप सेवा जनता का करेंगे, देश का करेंगे, तो जनता फिर आपको हाथों हाथ उठा लेगा। जैसे हमारे मिस्टर राणा विजय हैं, समाज हित के लिए 2 बार जेल जाना पड़ा तो परवाह नहीं किए। ऐसे नौजवान जो समाज के लिए जी रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, समाज के लिए जेल जा रहा है, क्या ऐसे नौजवानों को जगह मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो गूंगा है, बहरा है, भ्रष्ट है, ऐसे लोग वहाँ जाके क्या करेंगे जिसको कोई जानता नहीं है? वो तो अपना धन अर्जित करके फिर वही काम करेगा। नौजवान ऐसे ऐसे हैं जो कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं। हमारा सभी नौजवानों से अपील है, आइए कंधा से कंधा मिला के चलें, समाज को एक दिशा दें और वह ताकत अर्जित करें जो देश हित में काम आए, समाज हित में काम आए और सही दिशा में काम करें। आप लोग राणा विजय से सीखिए। 2 बार जेल जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। किसके लिए गया? अपने समाज को साबित करने के लिए कि हम सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं। इसलिए नहीं गया कि उसका कोई खेत जोता था या उससे कोई पड़ोसी का झगड़ा था। नहीं, वो समाज हित के लिए जेल गया है। ऐसे आदमियों को, ऐसे समाज सेवकों का, ऐसे समाज सुधारकों का लोग नज़रअंदाज करता है और ऐसे लोगों को पागल कहता है लोग। हाँ, वो पागल है, मगर समाज और देश के लिए पागल है कि हम कैसे विकास करें। मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोग देख रहे हैं हमारे समाज में बहुत सारे नेता, मंत्री, विधायक बने। जब वो सत्ता में थे, शासन में थे, तो पंगु थे, अपंग थे, जैसे उनका कोई जोर नहीं था, कोई बस नहीं था। आज बेचारे छुछमाचर की तरह दौड़ रहे हैं।
अपनी जमीन तलाश रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, गुजरात से आके बनारस में पर्चा भर के चले जाते हैं, जीत जाते हैं। ऐसा काम करिए। जब आप निस्वार्थ भाव से देश और समाज का सेवा करेंगे तो आपको वोट जुटाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको चिंता ही नहीं रहेगा। जब आप अपना धन अर्जित करने में, अपनी ताकत बढ़ाने में, अपनी दौलत बढ़ाने में काम करेंगे तो फिर आप अपनी ज़मीन तलाशेंगे, फिर आप अपना समाज खोजेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी समय है, सुधर जाओ। नए बहुत से सांसद बने एक बार, विधायक बने एक बार, जब कुछ नहीं किए तो जनता उनको नकार दिया। आप लोगों से, नौजवान मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक ही उद्देश्य लेके चलिए कि अगर मुझे कोई शासन में ताकत मिल रही है तो हम उसका सही उपयोग करें, उसके सही जगह इस्तेमाल करें। हम जैसे जनता दरबार लगा रहे हैं तो जनता दरबार में लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, सत्य है तो हमारा काम हो जाएगा। ये नहीं कि हम जनता दरबार के चक्कर काटते रहें और मंत्री जी लेटर ले लिए और कूड़ेदान में डाल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता दरबार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को सीख लेनी है तो हमारे योगी बाबा जी से सीख लीजिए। जब वो सांसद थे तो उनका दरबार लगता था, शायद अभी भी लगता होगा, इस समय मालूम नहीं है। तो उनके दरबार में न्याय होता था, चाहे कहीं भी डीएम से होता था, चाहे लेखपाल होता, चाहे पटवारी, कोई भी मैटर होता, जो भी वो लिख के देते सही है तो उसका न्याय तुरंत निर्णय हो जाता था। ऐसा फैसला होना चाहिए। अब आपको राजा बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। मंत्री का क्या लाभ हुआ देश को, समाज को? फिर आप अपनी अब वोट खोज रहे हो कि हमको कैसे जीतना है। मौका एक बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलता है। और वो या तो दौलत इकट्ठा कर ले या शोहरत इकट्ठा कर ले। तो आप लोगों ने तो दौलत इकट्ठा कर ली, शोहरत को दूर छोड़ दी, समाज को बहुत पीछे छोड़ दिया। अब आपको समाज छोड़ दिया। हमारे समाज का एक भी नेता समाज हित का काम नहीं किया, सिर्फ अपनी दौलत, शोहरत बनाया। जो नौजवान है हमारे समाज में, जैसे मिस्टर राणा विजय, रात दिन चलते हैं, घर से एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता गायब रहते हैं। उनको एक ही पीड़ा है, हमारे समाज का सम्मान, स्वाभिमान कैसे प्राप्त हो, हम देश के लिए कैसे क्या क्या काम करें। लेकिन उनका किसी को ध्यान नहीं है। हमारे समाज में अभी मैंने बहुत सारे देखे, जो समाज के संगठन छोटा छोटा बना के काम कर रहे हैं। किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये संगठन जाके काम कर रही है। संगठन के माध्यम से उन लोगों को लाभ मिल रहा है। कोई बीमार हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, या तो उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है। हमारे समाज में बहुत सारे नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बहुत सारे पड़े हैं, गिनती से 8-10 होंगे। वो किसी का दुख सुख हालचाल नहीं पूछते हैं। ऐसे लोगों को समाज कैसे साथ देगा?
अब ये 6 महीने का चुनावी दौर आ गया। अब बरसाती मेढक की तरह सारे नेता अपना अपना दुख लेके जाएंगे कि भैया हमको इस बार जिता दो। अरे पहले क्या किए थे भाई जो अब कर लोगे? हमारा समाज, हम लोगों ने आपको एक बार नहीं कई बार मौका दिया है। मायावती जी के साथ में हमारा समाज गया। मायावती जी ने क्या दिया हमारे समाज को? हमारा इतिहास मिटाने में पूरी कोशिश कर दी। महाराजा बिजली भारसु छत्री को पासी बना दी, किला भी ले ली, नगवा का किला को अंबेडकर पार्क बना दी, भदोही को जो है कि संत रविदास नगर बना दी। हमारा समाज इनको मिलके शीर्ष नेतृत्व पे बैठाया, मुख्यमंत्री बनाया। और हमारे साथ अन्याय, हमारे समाज के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। सपा के साथ गई, इनसे देखा कि कुछ नहीं होगा, इनके साथ गई, ये भी वही गुगली खेले। सपा भी हमारे समाज का साथ नहीं दिया। और सपा मैं कई बार से देख रहा हूं, न सांसद का टिकट समाज को दे रहा है, न बीजेपी जो है कि विधायक का। अरे भाई आप 11% है, हम तो 18% है पूर्वांचल में। जब आपको सपा भाई 11% पे इतना दावा है तो हमें 18% पे कितना दावा होगा? चलो ये काम नहीं किया, इनको भी त्यागा। राजभर समाज या भारतीय क्षत्रिय समाज बीजेपी पे आशा किया, बीजेपी पे दाव लगाई। लेकिन बीजेपी जो बड़े शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए। लेकिन इनमें जो मंत्री विधायक है ये पूरा लोटिया डुबो दी, समाज को ही त्याग दिया ये लोग। बताइए, आपको बीजेपी में जगह मिली समाज की वजह से, और आपने इनको जो है समाज को त्याग दिया। कोई सपा में जा रहा है आपका समाज का लोग, कोई बसपा में जा रहा है नौजवान। क्या नेतृत्व कर रहे हो भाई आप? आप जैसे लोग क्या समाज का भला करेंगे, क्या देश का भला करेंगे? हम यह चीज़ इसलिए नहीं बोल रहे हैं, कोई किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, जो साफ है वो आईना दिखा रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो आप साबित करिए, और आप लोग गलत हैं ये सामने दिख रहा है कि आपके साथी कोई सपा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है। आपने क्या नेतृत्व किया भाई अपने समाज का? तो सब के सब समाज का भला के चक्कर में नहीं है, अपने भला के चक्कर में है। जो पार्टी बनाए वो भी, और जो पार्टी में है वो भी। क्योंकि जिस दिन इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारा समाज बढ़ेगा और इनका सम्मान बढ़ेगा, इनका मान बढ़ेगा, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो उस दिन समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे ये लोग। हाँ, एक बात का तारीफ करूंगा मैं सपा का। सपा सरकार जब बनी तो अपने समुदाय को शीर्ष पे ले गए, हर जगह भर्ती कराए, हर जगह आज उनकी बोलबाला है। हमारे समाज के लोग जो पार्टी बनाए हैं, इन लोगों की नीयत और नीति साफ नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है। अगर सलाहकार गलत है तो बदल दो, कान के कच्चे मत बनो, चाटुकार, दलाल, बेईमान मत रख पालो।
उस सच्चा साथी को रखो जो आपके मुंह पे सच्ची बात बोले। कड़वी लगेगा लेकिन आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा वो गद्दार है, वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है। और मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम किसी का बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो हम बोल के छिपा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे अपनी बात बोलने का कहने का हक है। बहुत मनमाना कर चुके हैं। चाटुकार, चापलूस, चंदाखोर, बेईमान, ठग, ऐसे लोग समाज से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जो चीज़ करे साफ सुथरी करे। चंदा मांग के अगर कोई काम करता है तो उसका विवरण दे। चंदा किस बात का ले रहे हो और क्या सरकार से मांग कर रहे हो और किससे कर रहे हो, सही दिशा में जाने का काम करे। ये नहीं हमें एसपी से काम है तो हम दरोगा साहब से मिले, जब हमें प्रधानमंत्री से काम होगा तो हम जो है कि यहाँ नीचे के मंत्री से मिलके क्या करेंगे। हमारे समाज को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, जो जिस पे काम करता है वो सही तरीके से काम करे। गलत दिशा में जाएगा हम समाज को गुमराह कर देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। समाज को गुमराह करना छोड़िए। आप लोग से मेरा निवेदन है, समाज को सही दिशा और सही चीज़ बताइए। वो आपको भीड़ जुटाने की, दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग कुछ सीखिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से, मुख्यमंत्री योगी जी से सीखिए। ये इंडिया में किसी भी कोने में कहीं भी जाके पर्चा भर के चले आएंगे, जीत जाएंगे। तो आप लोग खाली सत्ता मिलते धन अर्जित करना, सत्ता मिलते ताकत स्थापित करना, समाज को छोड़ देना, जो है कि अपना विधानसभा को छोड़ देना। अरे हम ही सजनी राजकुमार नहीं। अगर आपका विधानसभा है तो विधानसभा के 4 आदमी को नियुक्त करिए। आप पूरा खबर लीजिए। चाटुकार मत रखिए, चापलूस मत रखिए जो आपके हाँ में हाँ मिलाता हो। एक सच्चा रखिए जो सच्चा बोलता हो। वो कभी आपको विधानसभा से पीछे नहीं हटने देगा। उसकी बात सुनिए, क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है। कोई समाज का नेता, समाज का जनता आपसे दौलत मांगता है, आपसे धन का पीछा करता है। यही तो चाहता है ना कि उसके दुख सुख में उसके साथ हो। 4 साल तक किसी की गरीब का दुख सुख का खबर लिए हैं आप लोग? या आपका जो चट्टे बट्टे हैं वो लोग कभी दुख सुख का साथ दिए हैं उनको? किसी का मदद किए हैं? कहीं आपका जयकारा हो रहा है? दुनिया बोलती है भैया, काम बोलता है काम। अगर आप काम किए रहेंगे तो बोलेगा। जैसे आज तक आप सबका मुंह सिला हुआ है भारत छत्री पर, जबकि अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम भारत छत्री हैं। हमारा समाज स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए अपना सब कुछ लुटवा दिया, गर्दन कटवा दिया, लेकिन झुका नहीं। और आप लोग हैं कि भारत छत्री बोलने में शर्म आता है। आप जैसे लोग वोट के चक्कर में, ऐसे आप लोगों की कृति नहीं बनेगी।
आप लोगों का डंका ऐसे नहीं बजेगा, काम करना सीखिए। हम जो एक बार बन चुके हैं, ऐसा क्या कर्तव्य था आप लोगों का दोबारा नहीं जिताया जनता? क्योंकि जब जब आप लोगों को हमारा समाज वहाँ शीर्ष पर पहुँचाया है, मंत्री विधायक बनाया, नेता विधायक बनाया, तब तक आप लोगों ने समाज से कट गए हैं। अभी भी वक्त है, जनता के बीच में आइए, जनता का दुख दर्द समझिए, पहचानिए। कोई दौलत नहीं मांगती है आपसे जनता हमारी। हमारा जनता सम्मान चाहती है, और उनके ऊपर कोई आफत विपत आए तो आपकी आवाज़ चाहिए। आप उसके दुख में सुख में खड़े होइए। हमारे जयपुर में गिरधारी लाल भार्गव जी थे, शायद 5 बार या 6 बार विधायक थे, कभी मंत्री बने नहीं, लेकिन कभी वो हारे भी नहीं। वो प्रचार भी नहीं करते थे। उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी की बेटी की शादी है, बेगर बुलाए जाते थे। कहीं बैठक है तीये का, उसमें बेगर बुलाए चले जाते थे। वो पेपर देखते थे, उसके दुख में या सुख में बेगर बुलाए जाते थे, कभी वो प्रचार नहीं किए। जबकि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र था जयपुर, जो है बड़ी चौपड़, पता लगा लीजिए आप लोग। बीजेपी के विधायक थे वो। गिरधारी लाल भार्गव जी 6 बार कभी मंत्री बने नहीं, लेकिन कभी वो हारे भी नहीं। तो ऐसा कुछ करिए। समाज प्रेम का भूखा है, न कि आपके दौलत का, आपके शोहरत का भूखा नहीं है। आपको बार बार विधायक बनना है तो कम से कम आगे नहीं जा रहे हो तो अपना विधानसभा तो संभालिए सही ढंग से। ये नहीं कि भैया चलो आएगा टाइम तो हम हाथ जोड़ लेंगे, पांव जोड़ लेंगे और लोगों का आशीर्वाद लेके प्राप्त करके जीत जाएंगे। नहीं हो सकता है। बड़ी गुस्सा है आप लोगों को विधानसभा में। तो आप लोग जो हमारे समाज के नौजवान साथी लोग हैं, बहुत सारे संगठन जो काम कर रही है, किसका किसका नाम गिनाऊं मैं? जनमत मोर्चा वाले हैं, ब्रजेश जी हैं, और जो है सिकंदर हैं। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो समाज के लिए अपना धन भी खर्चा करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, और उसको न्याय दिलाने का प्रयास भी करते हैं और दिलाते भी हैं। और बहुत से ऐसे नौजवान हैं चंदा भी उगाई करके देते हैं, लोगों का मदद करते हैं। जो काम नेताओं का है, नेता अगर एक इशारा करे तो सरकार से मदद मिल सकता है, हॉस्पिटल में मदद मिल सकता है, लेकिन नहीं, उसके आसपास जो चाटुकार हैं, दलाल हैं, उसके जो उसका कान भरते हैं, वो लोग कहते हैं नहीं नेताजी हमारा आदमी नहीं है, तो उसका है, उस पार्टी का है। वो भाई पार्टी का नहीं है। समाज कभी किसी पार्टी के पीछे नहीं घूमता है। वो एक बार देखता है, जिसमें मैं आगे बोल चुका हूँ कि यह समाज कभी बसपा के पीछे था। बसपा ने काम नहीं किया तो सपा के साथ गई, सपा ने कहीं काम नहीं किया बीजेपी के साथ गई। बीजेपी भी जो वादा किया है वो नहीं किया पूरा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में अगर ये डाल दे बीजेपी, जो ऑलरेडी हम हैं, और उसमें सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी। हम पहले से इसमें हैं और हमने पीएमओ ऑफिस में लेटर भेज चुका हूं
और उधर से जवाब भी मुझे आया है। तो मेरा निवेदन है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और गहन चिंतन करें। अगर हमारी मांगें सही है तो उसको पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय शिव चंडी, जय महाराजा सुहेलदेव भारत शिव छत्री की जय।